कहानी जिंजर और ब्रिजेट नाम की दो खूबसूरत बहनों से शुरू होती है जो कठोर सर्दियों के दौरान एक जंगल में घोड़े पर सवार होकर गुजर रही हैं, जहां पहले से ही बर्फ जमीन को ढकी हुई है। वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती हैं जहां से वह अपना रास्ता भटक जाती है। इसलिए वे घोड़े से उतरती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं। वे पेड़ों से लटके हुए प्रतीकों को देखती हैं और फिर एक तंबू तक पहुंचती हैं जिसके अंदर खून खराबा होता है। उन्हें पास में एक बुजुर्ग महिला खड़ी दिखाई देती है। वह इन दोनों बहनों को 2 लॉकेट देती है और वह एक भविष्यवाणी बताती है कि उस लड़के को मारो ताकि एक बहन दूसरी बहन को ना मारे। इसे समझे बिना ही वे लॉकेट पहन लेते हैं। जब वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है तो उन्हें मॉन्स्टर की आहट सुनाई देने लगी। उन आहटों के कारण घोड़ा घबराकर भाग जाता है। जिंजर और ब्रिजेट उसका पीछा करते हैं। वह बच निकलता है, तभी ब्रिजेट का एक पैर भालू के ट्रैप में फंस जाता है जिससे वह काफी घायल हो जाती है। ये बहुत मजबूत होता है जिसके कारण जिंजर इसे खोल नहीं पाती। इसलिए वह बुजुर्ग महिला से मदद लेने जाती है, जबकि उसकी बहन ब्रिजेट को वहीं छोड़ देती है। जिंजर को एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है और फिर ब्रिजेट की ओर वापस दौड़ती है जिसे एक बहुत ही खतरनाक भेड़िए ने घूरा हुआ है। हंटर नाम का एक युवा व्यक्ति उसके पास आता है और भेड़िए को बुलाता है। जैसे ही वह ब्रिजेट के करीब पहुंचता है, जिंजर दौड़ती है और उसे लकड़ी के एक टुकड़े से मारती है, लेकिन वह एक गुलेल फेंकता है जो जिंजर के चारों ओर लिपट जाती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। हंटर झुकता है और जाल खोलता है, जिससे ब्रिजेट उसका पैर छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। वह उसके घाव पर कुछ देशी दवा लगाता है। फिर वह जिंजर को गुलेल से आजाद करता है और चलते समय अपने भेड़िए को बुलाता है। वह जिंजर और ब्रिजेट को देखता है और उन्हें सीटी बजाता है। वे उसके पीछे एक किले तक जाते हैं, जहां क्लाउड नाम का एक गार्ड ऊपर से देखता है। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचते हैं, दरवाजे पर गहरी खरोंच और खून के निशान होते हैं, मानो कोई भयानक चीज अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। कॉर्मैक नाम का एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है और जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें कुछ कब्रें और अन्य आदिवासी लोग दिखाई देते हैं। जेम्स नाम का एक आदमी कॉर्मैक को बहनों को अंदर आने देने के लिए गाली देता है। फिर मर्फी नाम का एक डॉक्टर ब्रिजेट के घाव का इलाज करता है। हॉल में जिंजर डॉक्टर मर्फी से पूछती है कि कब्रों में मौजूद लोग किस वजह से मरे थे, लेकिन वह उसे नहीं बताता। फिन नाम का एक युवक उन्हें अपने कमरे में ले जाता है और कहता है कि यह जेफरी का कमरा था, रोलैंड का बेटा, लेकिन वह मर गया। वह उन्हें कुछ कपड़े देता है जो रोलैंड की पत्नी के हैं, जो खाने की मेज पर ही मर गई थी। रेवरेंड गिलबर्ट खाने के बारे में कहा और वे खाना शुरू कर देते हैं। हंटर अंदर आता है और एक भेड़िए का निचला जबड़ा मेज पर रखता है और उनके साथ खाने के लिए शामिल हो जाता है। जेम्स हंटर पर कुछ आरोप लगाता है, लेकिन हंटर जेम्स के गले पर चाकू रख देता है और उसे बताता है कि वह रुका है क्योंकि वह ऐसा करना नहीं चाहता। गिलबर्ट कहता है कि उन्हें किला छोड़ देना चाहिए, लेकिन रोलैंड कहता है कि वे रुकेंगे और उस जगह को अपने कब्जे में रखेंगे। अचानक उन्हें जंगल से आती एक गहरी गुर्राहट सुनाई देती है। जिंजर और ब्रिजेट उनके कमरे की ओर चलते हैं, लेकिन गिलबर्ट उनका पीछा करता है। वह कहता है कि बाहर मॉन्स्टर हैं, जिसके बाद वे जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। जब वे बिस्तर पर सो रहे होते हैं तो जिंजर को कुछ बुरी चीज का सपना आता है, जिसके बाद वह पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकलती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह एक छोटे से कमरे का दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक छोटा लड़का कोने में बैठा हुआ है। वह उसके पास जाती है। लड़का एक मॉन्स्टर चेहरे के साथ उसकी ओर मुड़ता है और वह उसे काट लेता है। यह सुबह का समय था और जिंजर ब्रिजेट को जगाती है। वह देखती है कि जिंजर को कंधे पर काट लिया गया है। इसके बाद जिंजर और ब्रिजेट दोनों रूम से निकलकर मैन गेट पर जाते हैं और दरवाजा खोलने के लिए लकड़ी को हटाते हैं, लेकिन तभी वहां जेम्स आ जाता है और वह जिंजर को थप्पड़ मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। वह ब्रिजेट को भी जमीन पर फेंक देता है। जिंजर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इससे पहले कि वे लड़ पाते, ब्रिजेट उसके सिर पर राइफल तान देती है। जैसे ही वे वहां खड़े होते हैं, कुछ दरवाजे से घुसने की कोशिश करता है। जेम्स मदद के लिए चिल्लाता है, तभी दूसरे आदमी दौड़ते हुए आते हैं। एक आदमी पर गेट के माध्यम से मॉन्स्टर द्वारा हमला कर दिया जाता है और वे मुश्किल से दरवाजा बंद कर पाते हैं, जबकि लड़कियां बच निकलती हैं। जब वह मॉन्स्टर उनका पीछा करता है तो वे खुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर लेते हैं। फिर वह मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। अचानक वह मॉन्स्टर मर जाता है क्योंकि हंटर बाहर से उसके सिर में एक तीर मारता है। जैसे ही वे नीचे आते हैं, रोलैंड वहां आता है और जिंजर उसे बताती है किसी ने बाहर से दरवाजा बंद किया और मॉन्स्टर ने उन पर हमला किया। तभी टावर गार्ड रोलैंड को बताता है कि किले के बाहर कई मॉन्स्टर हैं। रोलैंड लड़कियों को अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहता है। हंटर ब्रिजेट को देखता है और कहता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। वे जब अपने कमरे में होते हैं, तभी दरवाजों के बाहर बंदूकों से गोलियां की आवाज सुनते हैं। बाद में जिंजर बिस्तर पर जागती है
और ब्रिजेट को गायब पाती है। वह उसे ढूंढते हुए कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन उसे हंटर मिलता है। वह उसके कंधे पर घाव देखता है और कोई देसी दवा लगाता है। जिंजर आगे होकर उसे चूमती है। जैसे ही वह उसके कंधे को चूमता है, उसे खून से सने चेहरे वाली ब्रिजेट का एक दृश्य दिखाई देता है। हालांकि यह लगता है कि यह बस एक सपना था। अब हम जिंजर को बिस्तर पर खून से लथपथ देखते हैं। यह उसके कंधे के घाव के कारण होता है। यह बिगड़ता जा रहा है। वे डॉ मर्फी के घर जाते हैं और रास्ते में उन्हें वह मरा हुआ मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसने उन पर पहले हमला किया था। उस जगह पहुंचने पर उन्हें फिन अंदर मिलता है। उसके मुंह के आसपास लाल धब्बों वाले काटने वाले झोंक के अंदर पाया। मर्फी अंदर आता है और फिन को देखता है। वह पूछता है कि क्या उसे पिछली रात काटा गया था, लेकिन फिन इनकार करता है क्योंकि मर्फी अपनी राइफल फिन पर तान दी थी। वह उसे अपनी छाती पर एक झोंक रखने के लिए कहता है। उसी समय मर्फी राइफल छाती के पास ले जाता है। ले तेजी से बढ़ने लगता है और जैसे ही फिन चिल्लाता है, मर्फी उसे गोली मार देता है। वह लड़कियों से पूछता है कि वह उनकी मदद कैसे कर सकता है, लेकिन वे अभी जो कुछ भी देखा था उससे सदमे में हैं। अभी जो हुआ है उसे देखते हुए वे तय करते हैं कि जिंजर के कंधे पर काटने का जिक्र न करना ही बेहतर है। मर्फी और लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं। तभी उन्हें पास में एक मरे हुए मॉन्स्टर की बॉडी दिखाई देती है, जिसकी साइज एक आदमी के आकार की है। मर्फी बताता है कि शीमस नाम का एक आदमी जिसने एक बार काटा था, वे इस जीव में बदल देते हैं, जो शायद कभी क्लाउड का भाई जीन था। शीमस उसकी एक आंख ले लेता है जो कांच की बनी है, इसलिए अब उन्हें यकीन है कि वे सभी के लिए एक अच्छा फैसला लेने पर बात करते हैं। लेकिन शीमस जाना चाहता है। तभी रोलैंड कहता है कि उन्हें रुकना होगा और लड़ना होगा। लड़कियां अपने कमरे में लौट आती हैं और जिंजर ब्रिजेट को बताती है कि रोलैंड का बेटा जिसने उसे काटा था, उन मॉन्स्टर्स में से एक में बदल रहा है। ब्रिजेट इस पर विश्वास नहीं करती। रोलैंड अपने बेटे के लिए खाना लाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बच गया है। सीन चेंज होता है और हम क्लाउड को जिंजर से कुछ कहते हुए देखते हैं कि अगर उसे काटने वाले मॉन्स्टर को अगली पूर्णिमा से पहले मार दिया जाए तो कोई बदलाव होने का खतरा नहीं है। गिलबर्ट नई कब्रों के बारे में बता रहा है। जिंजर बीमार महसूस कर रही है और अचानक जिंजर को जेफरी कमरे में देखता है। वह घबरा जाती है, लेकिन फिर वह चला जाता है। तभी गांव के बीच एक मृत मॉन्स्टर की बॉडी दिखाई देती है, जिसके सिर को काटकर बाकी शरीर को आग में फेंक दिया जाता है। क्लाउड उसके सिर को गेट के बाहर एक खूंटी पर रख देता है, क्योंकि यह दूसरे मॉन्स्टर्स के लिए एक चेतावनी थी। उसी रात चांद आसमान में दिखाई देता है और ब्रिजेट देखती है कि जिंजर का घाव जो ठीक हो रहा है, लेकिन साथ ही कुछ बाल उगने लगे हैं। रोलैंड ब्रिजेट से कहता है कि वह जानता है कि जिंजर अपने बेटे को कमरे से बाहर जाने देती है। वह बस उसे उसका हार वापस कर देता है और चला जाता है। जिंजर अंधेरे कमरे में सो रही थी। हम देखते हैं कि एक युवा लड़का उसके बिस्तर पर चढ़ रहा है। वह जाग जाती है और चीखती है। फिर जेफरी भागकर कोने में छिप जाता है। ब्रिजेट अंदर आती है और जेफरी बाहर भागता है। हम शीमस को उसके कमरे में देखते हैं। जब वह एक शोर सुनता है तो वह समुद्र की ओर जाता है। तभी जेफरी उस पर कूद पड़ता है और वह पीठ के बल जमीन पर गिर जाता है। कुछ मिनट बाद वे लोग शीमस को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वे उसके घर में उसे मरा हुआ पाते हैं। उसके पास जिंजर के बालों का एक टुकड़ा मिलता है, जिससे यही लगता है कि वे लड़की ही दोषी है। वे लोग जिंजर को पकड़कर बाहर ले जाते हैं और ब्रिजेट को जेम्स बिस्तर पर ही लेटा देता है। मिलो नाम का एक लड़का यह सब देखता है और रोलैंड को बताने जाता है। ब्रिजेट जेम्स के हाथ को काटती है, जिससे वह उसे मारता है। तभी रोलैंड अंदर आता है और जेम्स को बंदूक की नोक पर कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। डॉक्टर के ऑफिस में गिलबर्ट, क्लाउड और जेम्स जिंजर को टेबल पर रखते हैं, जबकि मर्फी उस पर झोंक डालने वाला होता है। रोलैंड कमरे में प्रवेश करता है और मर्फी की इस घटिया हरकत को जानते हुए उसे गोली मार देता है और बाकी लोगों को अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहता है। जिंजर कहती है कि उस लड़के को मारना होगा ताकि अभिशाप खत्म हो जाए। जिंजर देखती है कि जेम्स और क्लाउड मिलो को गेट से बाहर धकेल रहे हैं। वह जेफरी को उसकी मां की कब्र पर पाती है, जो लाश का हाथ पकड़े हुए हैं। वह लड़के को मारना चाहती है, लेकिन दया के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। अचानक कॉर्मैक जेफरी पर गोली चलाता है, लेकिन चूक जाता है और मौका पाकर दोनों वापस अपने कमरे में भाग जाते हैं। हंटर ब्रिजेट से कहता है कि उसने उसका सपना देखा था और उसे उसकी रक्षा करनी होगी। वह उसे बचाने के लिए उसे दूर ले जाना चाहता है, लेकिन वह जिंजर को अकेला नहीं छोड़ेगी। बाहर आदमियों ने जेफरी को पकड़ लिया है और रोलैंड को देखने के लिए बुलाते हैं। रोलैंड उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन जेफरी कुएं की ओर भागता है, जहां रोलैंड उसे गोली मार देता है और वह कुएं में गिर जाता है। जिंजर परेशान हो जाती है और ब्रिजेट से कहती है कि वह उसे नहीं मार सकती। जाहिर तौर पर सब कुछ ठीक लगने के बाद जिंजर और ब्रिजेट
किले की दीवार में एक छेद से होकर किले को छोड़कर जंगल में चली जाती हैं, जबकि पुरुष जेफी का शव निकालते हैं। थोड़ा आगे लड़कियों को मिलो मिलता है। वह उन्हें हंटर की गुफा तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहे होते हैं और ब्रिजेट मिलो के शव पर ठोकर खाती है जिस पर हमला हुआ था। जिंजर पास आती है और ब्रिजेट को बताती है कि उसने ही मिलो पर हमला किया था। थोड़ा आगे हंटर की गुफा पाते हैं और उसके अंदर जाते हैं। उन्हें बूढ़ी औरत मिलती है, लेकिन वह कहती है कि बहुत देर हो चुकी है। जिंजर को उस लड़के को मार देना चाहिए था, इससे पहले कि वह उसे काटता। हंटर और उसका भेड़िया गुफा में आते हैं। बूढ़ी औरत ब्रिजेट और हंटर को पीने के लिए एक औषधि देती है ताकि वे देख सकें कि क्या होगा। एक सपने में ब्रिजेट अपने हाथ में एक चाकू के साथ बाहर बर्फ में लेटी हुई जागती है। वह बूढ़ी औरत को मृत पाती है, उसका गला कटा हुआ है। अब वह किले में है और एक वेयरवुल्फ मॉन्स्टर को जाल में फंसा हुआ देखती है, लेकिन जब वह फिर से देखती है तो उसे जिंजर फंसी हुई दिखती है। जाल में वह हंटर को भी देखती है जो जिंजर को मारने ही वाला है। वह हंटर को छुरा घोंपने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने वास्तव में जिंजर के सीने में छुरा घोंप दिया है और हंटर गायब हो जाता है। लेकिन सपने से जागती है और बूढ़ी औरत को मृत पाती है, उसका गला कटा हुआ है। वह हंटर को ढूंढती है और वह उसे बताती है कि जिंजर ने बूढ़ी औरत को मार डाला है। फिर हंटर ब्रिजेट से कहता है कि हमें जिंजर को मारना होगा, नहीं तो वो किले में जाकर सभी को मार देगी। अब दोनों किले में जाते हैं। किले के अंदर घुसते ही हंटर ब्रिजेट को जेम्स के हवाले कर देता है। घंटों बाद रात हो जाती है और हंटर बाहर जिंजर का इंतजार कर रहा होता है, जबकि ब्रिजेट के हाथ बंधे हुए हैं और वह एक छोटे से कमरे में है। गिलबर्ट अंदर आता है और उसके सामने बैठकर उसे मोक्ष की पेशकश करता है, लेकिन वह उसे बताती है कि उसने देखा है कि क्या हुआ और उसे श्राप देती है। वह उसे बाहर ले जाता है और उसे डायन बोलकर जमीन पर पटक देता है। जिंजर गेट के पास आती है और दस्तक देती है और वे उसे अंदर आने देते हैं। इसी बीच गिलबर्ट ब्रिजेट को आग लगाने ही वाला होता है, लेकिन हंटर उसके हाथ में एक तीर मार देता है और वह जलता हुआ टुकड़ा गिरा देता है। जब जिंजर अंदर आती है तभी जेम्स और कॉर्मैक उसे मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वह बैठ जाती है तो जेम्स उसे लात मार देता है। गिलबर्ट रोलैंड को ब्रिजेट पर आग लगाने के लिए कहता है, लेकिन इसके बजाय वह गिलबर्ट को तलवार से वार करता है और फिर उसे आग लगा देता है, जबकि जिंजर रेंग कर वहां पहुंचती है। जेम्स उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हुए उसके पास आता है, लेकिन अपने हाथ की एक तेज चाल से वह उसका गला काट देती है और उठकर गेट खोल देती है और सारे वेयरवुल्फ मॉन्स्टर अंदर आ जाते हैं। क्लाउड और कॉर्मैक भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इधर हंटर अपने तीर तैयार करता है और मॉन्स्टर्स में से एक को तीर मार देता है। जब मॉन्स्टर्स में से एक रोलैंड पर हमला करता है तो हंटर उसे मार देता है, लेकिन रोलैंड जब उठता है तो उसके चेहरे पर काटने के निशान होते हैं। हंटर एक और भेड़िए को कुल्हाड़ी से मारता है, फिर दूसरे को अपने चाकू से दीवार के अंदर मार देता है। रोलैंड हर चीज में आग लगा देता है, जबकि हंटर एक और भेड़िए को गोली मारता है। एक और भेड़िया छलांग लगाता है और उसके हाथ को काटता है और उसे नीचे खींचता है क्योंकि उसे चाकू मारता है। ऊपर की ओर चलते हुए रोलैंड शांति से बैठता है, अपनी बंदूक लोड करता है और उसके दिमाग को उड़ा देता है। बाहर कई मरे हुए मॉन्स्टर पड़े हैं और ब्रिजेट हर जगह दो जलती हुई मशालों के साथ अपनी बहन को ढूंढती है। जब वह हंटर की ओर चलती है तो वह जलती हुए मशालें गिरा देता है। वह उसे एक चाकू देता है और कहता है कि उसे जिंजर को मारना होगा, लेकिन अपनी बहन की तरफ देखती है और कहती है कि हमेशा के लिए साथ, और फिर मुड़कर हंटर के सीने में छुरा घोंप देता है। ब्रिजेट जिंजर के पास दौड़ती है और वे गले मिलते हैं, फिर मुड़कर किले से बाहर निकल जाते हैं और बाहर से दरवाजे बंद कर देते हैं, जबकि अंदर के घर अंत में जल जाते हैं। हम देखते हैं कि जिंजर बर्फीली जमीन पर बैठी है। ब्रिजेट का सिर उसकी गोद में है और उसके हाथ से खून टपक रहा है और वह अपना अंत चुन रही है। ब्रिजेट जल्द ही अपनी बहन जैसी बन जाएगी, मॉन्स्टर की तरह नहीं बल्कि किसी और चीज की तरह जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है।